हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिशन 100 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये मैट्रिक्स से कैसे रिलेट करता है और मैट्रिक्स से कैसे डिफरेंट है। हमने पढ़ा था एक डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, यानी मैट्रिक्स जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सपेंड कैसे होती है। हमने कोफैक्टर्स का क्या उसमें यूज होता है ये पढ़ा। कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है हमने ये पढ़ा। अब एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे कि प्रूव द एक्सप्रेशन, यानी डिटर्मिनेंट जो हमें फाइंड आउट करने होंगे वो ऐसे मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके एलिमेंट्स नंबर ना होके कोई फंक्शन कोई एक्सप्रेशन है। अब इस केस में अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू हमें या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमें लाने के लिए बोलता है कि प्रूव कीजिए कि इसे सिंप्लीफाई करके या इवेलुएट करके ये आएगी वैल्यू, तो सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट पर हम डिपेंड होकर वो आंसर, डिजायर्ड आंसर नहीं निकाल सकते। इस केस में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जरूरत होती है। हमें उन्हें समझना है कि कैसे हम यूज करें टू प्रूव द डिजायर्ड वैल्यू, ये हमने यहाँ सीखना है। एक्सरसाइज 4.2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि वो 4 मार्क्स पे आएगा या 6 मार्क्स में आएगा, लेकिन वो जरूर आएगा। तो हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कि कितनी होती है, कैसे यूज करते हैं, ये अब मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो 6 प्रॉपर्टीज जिनका हम यूज करेंगे अपने डिटर्मिनेंट को प्रूव करने के लिए। अब मैं बारी बारी से आपको एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी होती है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी 1 की, तो ये प्रॉपर्टी 1 कहती है कि एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी कि आप उसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लें उसकी, या उसका ट्रांसपोज करके तब उसको एक्सपेंड करें। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं प्रॉपर्टी 1 को प्रूव करने के लिए। सपोज ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसके पास ये एलिमेंट है, इसको मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1, ये एक्सपेंशन हो गया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 -3 -3 -7 -4 +1 -3 -0, ये कितना हो जाता है -6, 7 और 4 11 3 33 -3, तो ये आ जाता है 9 + 33। तो डिफरेंस कितना आ जाता है आपका 24। 33 - 9 = 24। अब अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर लूं तो ये क्या बन जाता है 2 3 1 -1 0 1 4 3 7, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसको एक्सपेंड अलोंग R1 करें तो ये बनता है 2 0 3 1 7 -1 3 3 1 7 +4 3 0 1 1, ये हो गया आपका 0 -3 +1 21 -3 4 3 -0 -6 प्लस का 18 और ये 12, 18 और 12 30 -6 = 24। तो आपने देखा कि आप इसको गिवन डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकाल लीजिए या ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर विल बी सेम। तो दैट इज योर प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 की। प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यानी अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम्स को चेंज करते हैं तो उसके साथ आपको साइन भी चेंज करने होंगे टू बैलेंस दिस। देखते हैं अब इसको विद एन एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करता हूं, जो कि मेरी प्रॉपर्टी 2 कहती है, तो -1 0 1 ऊपर चला जाएगा, 2 3
4 नीचे आ जाएगा, 2 1 2 अपनी जगह। तो मुझे इसके बाहर एक माइनस लगाना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, माइनस नहीं लगाऊंगा, तो यहां से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी और यहां से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसका साइन डिफरेंट होगा। तो उस साइन को बैलेंस करने के लिए हमें एक माइनस लगाना होगा। इसी तरह अगर मैं दोबारा कोई कॉलम या कोई रो इंटरचेंज करता हूं तो फिर मुझे एक माइनस बाहर लगाना होगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने C1 को C3 के साथ इंटरचेंज किया। ये नहीं है कि रो के बाद कॉलम को ही इंटरचेंज करना है, रो के बाद आप दोबारा रो को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। जितनी बार आप इंटरचेंज करेंगे आपको उतनी बार माइनस का साइन बाहर लगाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं लगाते तो आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी 2। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 3 की। प्रॉपर्टी 3 ये कहती है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करके हमेशा 0 आएगी। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मैं ये डिटर्मिनेंट आपको बताता हूं तो आप देख सकते हो कि इसमें R1 और R3 एग्जैक्टली सेम है। R1 एंड R3 आइडेंटिकल है। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू विदाउट एक्सपेंशन हम ये कह सकते हैं कि 0 आएगी। ऐसा नहीं है कि 8 और 7 इंटरचेंज हो जाए तो भी आप इसे आइडेंटिकल कह दोगे, नहीं। जो जिस पोजीशन पे है वो मैच करना चाहिए। इसी तरह अगर R1 R2 आइडेंटिकल हो जाए, C1 C2 आइडेंटिकल हो जाए, C2 C3 आइडेंटिकल हो जाए या C1 C3 आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम आपस में अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम प्रॉपर्टी 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर k। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट में आप किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होती है। मैं आपका एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी 4 कैसे यूज होती है इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है, मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे 3 जो है, क्योंकि मेरे पास तो 3 नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा इस तरीके से। अब मैं इस 3 को किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो जो डिवीजन वाला 3 है वो तो बाहर रह जाएगा। आप बता देंगे कि आपने ये 3 किस में मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए मैंने R1 में ही 3 मल्टीप्लाई किया है तो मुझे बताना होगा कि मैं कौन सी रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उस रो में ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। बाकी के दो रोज ऐसे ही रहेंगे। सॉरी, ये 2 एलिमेंट था, अगर देखें तो R3 को, तो सिर्फ R1 के अंदर ही ये मल्टीप्लिकेशन बनेगी। तो हमें बताना होता है कि किस रो में हमने या किस कॉलम में हमने ये नंबर मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह अगर कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी की भी मैं बात करूं कि इस प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से कैसे यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास है, ये है, मान लेते हैं कि 4 8 12 3 7 8 1 2 9। मुझे नजर आ रहा है कि R1 के अंदर 4 कॉमन किया जा सकता है तो मैं 4 कॉमन करूंगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 7 8 1 2 9। मुझे बताना होगा कि मैंने R1 से कॉमन लिया है 4। टेकिंग, ये मैं आपको डिफरेंट कलर में लिख देता हूं ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो। टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम R। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं कि कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि वो हमारे पास होता नहीं है इसलिए वो मल्टीप्लाई डिवाइड में रखना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड में नहीं रखते तो एल्जेब्रिकली ये गलत हो जाता है। इसको कई बार ऐसे भी समझा जा सकता है कि आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपने उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, जो कि प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप कोई नंबर किसी रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट में भी, उसके वैल्यू में भी वो नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। वही नंबर आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते तो यहाँ डिवीजन में दिखा देते हैं। तो वो एक ही बात है कि आपने उसको कैसे दिखाया।
कॉमन करने वाला नंबर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है तो उसके डिवीजन में कोई जरूरत नहीं है कुछ लिखने की। जो नंबर हमने कॉमन किया वो हम बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी 4 वर्क करती है। प्रॉपर्टी 5 आपसे क्या कहती है कि एक डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो बाकी के रो या कॉलम जो ब्रेक नहीं हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट को मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ करके दिखाता हूं कि ये स्टेटमेंट काम कैसे करता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब इस पर हम प्रॉपर्टी 5 को कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मैं R1 को ब्रेक करना चाहता हूं। वैसे हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो R1 को ब्रेक करना चाहता हूं तो मुझे इसके दो एलिमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। सपोज करो मैं सबसे 4 निकालना चाहता हूं। तो ये 4 + 4 हो गया, ये 4 + 8 हो गया और ये 4 + 16 हो गया। बाकी के दो रो ऐसे ही लिखे जाएंगे। फिर इसके दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। पहले डिटर्मिनेंट में पहला एलिमेंट हम लिखेंगे और दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। बाकी की दो रो पहले डिटर्मिनेंट में भी लिखी जाएगी और दूसरे डिटर्मिनेंट में भी लिखी जाएगी। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी 5 को यूज करेंगे। अब लास्ट रह जाती है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 वही प्रॉपर्टी है जो एक्सरसाइज 3.4 में हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हुए यूज की थी। वही प्रॉपर्टीज हैं 6 में। इसका कहना यह है कि अगर आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी 6 कैन बी यूज। तो अब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये 6 प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन के हिसाब से हमें कैसे लगानी है ये मैं आपको बताऊंगा।